हेलो। स्वागत है आप सभी का मैटलैब इलेक्ट्रिकल डायरीज द्वारा स्पॉन्सर्ड कोर्स में। और आज हम शुरू करेंगे सिमुलिंक। तो पिछले लेक्चर तक मैंने आपको मैटलैब इतना बता दिया है कि आपका मतलब आप किसी भी चीज़ को करने के लिए एक होता है ना प्री रिक्विजिट, मतलब आप कुछ भी मैटलैब में करना चाहेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने आपको उतना एक्सपोजर दे दिया, बाकी आपके इसके बाद भी अगर आपको कहीं कहीं अटकते हैं, कोई दिक्कत आती है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पूछ सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और वो सारी फाइल्स आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैटलैब को हम ख़त्म करते हैं उस पे ही, पिछले बार जहाँ तक किया था। अब हम आएंगे सिमुलिंक में। तो देखो, आपने अपना मैटलैब खोल लिया। स्टार्टिंग वही रहेगी, अपने फोल्डर में चले जाइए और यहाँ पर अपना मैं बना देता हूँ लेक्चर 24 का फोल्डर। न्यू फोल्डर लेक्चर 24। ठीक है, और इसको कर दूंगा मैं ऐड टू पाथ। ठीक है, इसके अंदर जाके बस। ठीक है, तो अब हम कमांड विंडो पे गए। तो ये जो देख रहे हो ना सिमुलिंक, यहाँ लिखा आ रहा है ना सिमुलिंक, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका सिमुलिंक खुलना शुरू हो जाता है। देखो, ठीक है। तो आज अब सिर्फ बेसिक करेंगे कि सिमुलिंक कैसा दिखता है, क्या क्या चीज़ है। देखो, और मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद भी कैसे सिमुलिंक सीख सकते हैं बिना मेरे ये वाले लेक्चर्स देखे भी, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि कैसे होता है। तो ठीक है, देखो, ये टेम्पलेट्स होती हैं। ब्लैंक मॉडल पे क्लिक करना है हमको हमेशा। ठीक है। बाकी ये ना सिमुलिंक में बहुत सारे ब्लॉक सेट्स होते हैं, मतलब जैसे आपको कोई ऑडियो प्रोसेसिंग करनी है तो एक ऑडियो टूल बॉक्स दे रखा है। तो उसमें देखो, बेसिक ऑडियो प्लेयर, पूरा ऑडियो सिस्टम सब मिल जाएगा। हो सकता है आपको कोई ऐसा मतलब मैटलैब सिमुलिंक में इन दोनों को यूज करके आप कुछ भी डिवाइस, कुछ भी आप सोच सकते हो। आप सब सिमुलेट एक बना सकते हो उसका मॉडल, और उसको चला के भी देख सकते हो कि यार ये कैसा चलेगा अगर रियल वर्ल्ड में आएगा। तो सिमुलिंक कैसे काम करता है कि आप जो अपना सिस्टम होता है उसको आप मैथमेटिकल इक्वेशंस में डिराइव कर लेते हो। वो सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस आप सिमुलिंक में डाल देते हो। अब सिमुलिंक में डाल के आपके पास ये सहूलियत होती है कि आप उसको कैसा भी इनपुट दे सकते हो। रियल वर्ल्ड से मिलते जुलते इनपुट होते हैं। जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग करी हो या आप उस बैकग्राउंड से हैं कंट्रोल सिस्टम के, तो आपको पता होगा कि स्टेप इनपुट देते हैं, रैंप देते हैं। तो ये सब रियल वर्ल्ड के सिग्नल्स को सिमुलेट करते हैं, मतलब उनको मैच करते हैं। तो अगर हम ऐसे कुछ सिग्नल देंगे, उस पर हम देख लेंगे कि हमारा सिस्टम कैसा रेस्पॉन्स कर रहा है अभी कंप्यूटर में ही। तो जब हम असली में जब हार्डवेयर बनाएंगे तो उसमें हमें काफ़ी आसानी रहेगी, मतलब हमारा हार्डवेयर बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि हम टेस्टिंग तो हम सारी सॉफ्टवेयर पे ही कर चुके हैं। तो ये फायदा है सिमुलेशन का, समझ रहे हो तुम? सिमुलेशन का मतलब ही यही है कि हार्डवेयर पूरा सिस्टम बनाने से पहले आपने सॉफ्टवेयर में बिल्कुल जितना आप चेक कर सकते थे, तो आपको एक समझ लो 90-91% आपको एक्यूरेट टेस्ट हो जाता है सिस्टम की। हाँ, ये ऐसा ही काम करेगा रियल वर्ल्ड में जब मॉडल बनाएंगे। बाकी जब आप मॉडल बना लेते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप जब कर लो, तो कितना पावरफुल चीज़ है ये। ठीक है, तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं सिमुलिंक में। डेस्कटॉप रियल टाइम बहुत, आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना बता दूंगा कि आप किसी भी सिस्टम में आपका जो भी एरिया ऑफ वर्क है, आपको जो भी यूज करना है आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखो, ऐसे सिमुलिंक खोलोगे, ठीक है, तो एक ये ब्लैंक मॉडल पर क्लिक कर दो, तो एक ऐसी विंडो आ जाती है। वही रन ऑप्शन होता है, इसमें सब होता है। ठीक है, तो वही यहाँ से तुम इसको सेव एज कर सकते हो। मैं यहाँ से सेव एज कर दूंगा इसे, फर्स्ट मॉडल। ठीक है, मेरा अपना लेक्चर 24 में सेव हो गया। तो देखो, ये मॉडल मेरा सेव हो गया। अब ये हमारा पूरा यहाँ पे हमारा वर्क स्पेस, देखो हमारा वर्क स्पेस वैसे ही चलेगा। मतलब आप कोई भी वेरिएबल यहाँ बनाओगे वो तो हमारे वर्क स्पेस में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, मैं ये सब क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने कुछ चीज़ें बना रखी थी तुम्हें दिखाने के लिए। ठीक है, तो अपना मैटलैब वही है, अपना वर्क स्पेस है, अपना करंट फोल्डर में है हम। सो फर्स्ट मोड में कमांड विंडो, ये सब तो सेम चलता रहता है। हम सिमुलिंग में हमने एक नई फाइल बनाई है, ये फर्स्ट मॉडल। अब देखो तुम, मैं इसको सिंपल चलते हैं। आज सिर्फ हम एक साइन वेव को प्लॉट करना सिखाएंगे कि हमको एक साइन वेव देखनी है। जैसे हम वहां पे तो हम सीधा प्लॉट कर लेते थे, वाई इक्वल टू साइन एक्स लिखा, एक्स के वेरिएबल लिखे, प्लॉट कमांड दी, मैटलैब ने प्लॉट कर दिया।
अब देखते हैं सिमुलिंक का बेसिक, देखते हैं एक सिंपल साइन, क्योंकि देखो हमें मैथमेटिकल इक्वेशन ही डालनी है। तो देखो हम कैसे करेंगे, लाइब्रेरी ब्राउजर में जाओ, ठीक है, तो ये विंडो खुल के आती है। इसमें तुम्हें कुछ नहीं, कॉमनली यूज देखो तुम्हारे सबसे काम के ब्लॉक्स जो रहेंगे मैं बता रहा हूँ, एक कॉमनली यूज ब्लॉक्स में तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। एक सिंक, एक सोर्सेज वाले में कि जो तुम्हारे सिग्नल होते हैं, एक होता है सिंक, मतलब जहां से तुम जो भी आउटपुट ले रहे हो, मतलब तुम्हें अगर उसे ग्राफ प्लॉट करना है तो तुम स्कोप यूज करते हो, तुमको वैल्यू दिखानी है तो डिस्प्ले यूज करते हो। अब इसमें फ्लोटिंग स्कोप का क्या मतलब होता है, तुम इस पे राइट क्लिक करोगे, हेल्प फॉर इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हें सब पता लग जाएगा पूरे एग्जाम्पल के साथ, ये ब्लॉक हम क्यों यूज करते हैं। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा था, ये तुम्हें अपने आप डेवलप करनी पड़ती है हैबिट, देखो सब कोई तुम्हें स्पून फीड नहीं करेगा, बस तुमको इतना बता दिया जाएगा कि यार देखो ऐसा ऐसा ये पॉसिबिलिटीज हैं, अब तुम खुद एक्सप्लोर करो, प्रॉब्लम्स करो, उसमें जो चीजें आती हैं वो तुम्हें बताई जाएंगी। तो अभी आज हम सिर्फ स्कोप को यूज करेंगे और डिस्प्ले को तुम्हें दिखा दूंगा मैं, और एक साइन वेव हम प्लॉट करते हैं। तो सोर्स सिंक मतलब जहाँ पे तुम अपना, तुम्हारा कोई सिस्टम था, देखो मैं तुम्हें एक बार बताता हूँ कैसे काम करती हैं चीजें। इंजीनियरिंग में देखो ऐसे चीजें काम करती हैं। वो कहाँ गया मेरा, यहाँ, देखो ये तुम्हारा मान लो कोई सिस्टम है, ठीक है, इसे कह लो तुम्हारा सिस्टम है, ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारी कार है जो इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है, तो तुम उसे इनपुट देते हो, मतलब इनपुट क्या दोगे, तुम उसे बिजली दोगे, है ना, वो सब सप्लाई दोगे उसे, और वो आउटपुट में क्या करेगी, वो कार चलेगी, कुछ मोशन करेगी, ठीक है। तो कार एक मेरा सिस्टम हो गया, बहुत बहुत ही वाहियात से एग्जाम्पल ले लिया मैंने, पर इतना समझो कि सिस्टम जो भी होता है उसका कुछ इनपुट होता है और कुछ आउटपुट होता है। तो आउटपुट की तरफ जो भी हम चीजें लगाते हैं, यूजुअली जो ब्लॉक्स लगाते हैं, वो सारे हमें सिंक्स की तरफ मिलते हैं। सिंक मतलब यहाँ पे सिंक मतलब समझ रहे हो ना, सिंक का मतलब। तो अब आउटपुट में मान लो हमें क्या ही करना होता है, हमें या तो हमें कोई वैल्यू देखनी होती है कि भाई कितना डिस्प्ले आ रहा है, जैसे टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, तुम्हें टेम्परेचर देखना है, या फिर तुमको ये भी देखना पड़ सकता है यार मेरा आउटपुट का प्लॉट टाइम के साथ कैसा चल रहा है, मतलब मेरा आउटपुट इंक्रीजिंग आ रहा है या मेरा आउटपुट ऐसे 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 आ रहा है, या मेरा आउटपुट साइन आ रहा है, मतलब कुछ भी जो भी। तो आउटपुट में तुम्हें ये समझ गए ना, आउटपुट में तुम यही सब मैक्सिमम चीजें देखो, या तुम चाहते हो कि मेरा आउटपुट में जो भी डेटा आया है लगातार जीरो से लेकर मैंने मान लो 5 सेकंड तक ये सिमुलेशन चलाया, ठीक है, तो उसमें मेरा क्या डेटा आया है वो मेरा स्टोर हो जाए, तो वो भी तुम कर सकते हो। तो ये सब चीजें तुम्हारी सिंक में आ गई। सोर्स फिर इनपुट की तरफ हम लगाते हैं, जो हमारे मैक्सिमम ब्लॉक्स हमें सोर्स मिलेंगे। सोर्स में जैसे क्या दोगे तुम सिस्टम में, जैसे देखो क्या करते हैं अपने इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं कि हम मैक्सिमम चीजों को टेस्ट करने के लिए हम या तो एक स्टेप इनपुट देते हैं, या फिर हम रैंप इनपुट भी दे सकते हैं, कभी कभी हम पैराबोलिक इनपुट भी देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, कभी कभी तुम साइन वेव भी देते हो, तुम्हें पता ही है तुम्हारी वोल्टेज सोर्स जो होती है, डीसी सोर्स जो है, ये सब साइन वेव, डीसी सोर्स हमारी स्टेप की तरह मान लो एक तरह से। तो ये सब तुम्हारी चीजें सोर्स में आ रही, तो हमेशा याद रखना सोर्स हमारे इनपुट में लगते हैं और सिंक हमारे आउटपुट में, तो ये अंडरस्टूड सी बात है। देखो ये तुम्हें बेसिक बेसिक चीजें समझ में आ गई, बाकी तो मैं समझा ही दूंगा। तो आज हम सिर्फ देखो, अब मुझे पता है मेरे को साइन वेव प्लॉट करनी है, अब मेरे को पता है कि मेरे को प्लॉट करने के लिए ग्राफ देखना है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि स्कोप यूज होता है, बहुत यूज होगा, तुम्हें कोई भी ग्राफ देखना है तो स्कोप यूज करोगे, ठीक है। सोर्सेज में गए, सोर्सेज में देखो तुम्हारे कितने तरीके से सिग्नल, मैं घड़ी तक मिल जाती है, क्लॉक कांस्टेंट देना है तुमको लगातार मान लो 5 ही देना है, ठीक है, रैम्प सिग्नल देना है, सिग्नल जनरेटर है, साइन वेव तो खुद ही, सिग्नल जनरेटर में क्या कोई सा भी सिग्नल बना सकते हो, सिग्नल बिल्डर में से कोई सा भी सिग्नल बना सकते हो। अभी अब अभी तो हम सिर्फ साइन वेव, तो ये सब चीजें ना तुम खुद एक्सप्लोर करो, जैसे इन पे राइट क्लिक करो, हेल्प में जाओ, देखो जैसे सिग्नल बिल्डर में जाते हैं, इसके हेल्प में खुल गया, इसका हेल्प खुल रहा है देखो, है ना। तो देखो सब बताएगा, सिग्नल इज नॉट रिकमेंडेड, यूज द सिग्नल ब्लॉक इंस्टेड। लो इसमें अपना डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, interchangeable group piecewise linear signals when you use them you can quickly switch the signal groups into the model, ठीक है। अब डेटा टाइप बताएगा कि डबल में चलता है ये, ठीक है। तो ये एक सिग्नल हो गया, सिग्नल आउटपुट तुम्हारा क्या है इसमें, स्केलर वेक्टर मैट्रिक्स तीनों तरह का आउटपुट दे देगा। अभी कह रहा है सिग्नलेटर यूज कर लो, सिग्नलेटर देख लेते हैं। तो सिग्नलेटर इसने बता दिया, ठीक है। और मेरे को मॉडल एग्जाम्पल भी देता है जहाँ पे इसने सिग्नलेटर यूज कर रखा होगा, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। तुम यहाँ से ओपन कर सकते हो इस एग्जाम्पल को,
तो तुम यहाँ से भी चीजें समझ सकते हो। देखो एग्जाम्पल देख के बहुत लोग मैटलैब समझते हैं कि उस मॉडल को यूज कैसे किया है। तो ये हेल्प तो तुम्हारा मतलब बहुत हैंडी होगा, तो ऊपर है ना एग्जाम्पल्स। तो जहाँ जहाँ पे यूज हुआ होगा वहां पे तुम्हें एग्जाम्पल भी, इनबिल्ट एग्जाम्पल होते हैं। तो इनसे भी तुम बहुत सारी चीजें सीखोगे। तो जो ब्लॉग ना समझ में आए, राइट क्लिक हेल्प, राइट क्लिक हेल्प। तो ये तुमको साथ लेके चलना ही है। तो आज हमने बहुत कुछ कर दिया, अब थोड़ा प्रैक्टिकल चीज करने को। हमने साइन वेव तुम्हें अपने मॉडल में लेना है, तो कैसे लोगे? इस पर राइट क्लिक किया, इसको कर दोगे ऐड ब्लॉक टू न्यू मॉडल। तो ये तो न्यू मॉडल में सेव हो गया। ठीक है, अभी हमने मॉडल अपना सेव कर लिया था ना। तो हम उसी में से जाएंगे ना, क्योंकि हमने तो अपना मॉडल बना लिया ना, फर्स्ट मॉडल। तो इस पर राइट क्लिक करो, ऐड ब्लॉक टू फर्स्ट मॉडल। देखो, तो तुम्हारा अपना फर्स्ट मॉडल में जाके ब्लॉक ऐड हो गया, साइन वेव। ठीक है, अब हमें पता है कि हमको कोई सिंक भी चाहिए। तो सिंक पे गए, सिंक में पता है हमें स्कोप। तो एक तरीका और होता है कि तुम इस विंडो को मिनिमाइज कर लो। ठीक है, अब तुमको स्कोप अपने यहाँ पे चाहिए ना, तो स्कोप को तुम ऐसे ड्रैग भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम पे साइन आ गया, अब हम पे स्कोप आ गया। अब देखो अपने आप मैं यहाँ कर्सर ला रहा हूँ, मैं कुछ दबा नहीं रहा। तो अपने आप ही ये एक ब्लू सी एरो दिखाई दी ना इसने अभी। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और ऐसे एक स्ट्रेच कर देना है। एक तरीका तो ये है। एक और तरीका क्या है, देखो अब मैं तुम्हें दोबारा से इसको साइन वेव बनाता हूँ, 3 साइन वेव बनाता हूँ। चलो ठीक है, मान लो ये साइन है। मैंने अब राइट क्लिक कर रखा है। ठीक है, राइट क्लिक पकड़ के मैंने ड्रैग कर दिया ऐसा, तो इसका कॉपी बन जाती है। ठीक है, ऐसे मैंने राइट क्लिक करा और इसको ड्रैग कर दिया, तो इसको स्कोप की कॉपी बन गई। अब मैं चाहता हूँ, देखो यहाँ ब्लू लाइन आ रही ना, अगर मैं इस पे ऐसे क्लिक कर दूंगा ना, तो अपने आप ही ये दोनों डब्बे जुड़ जाएंगे। तुम चाहते हो कि नहीं, ऐसे नहीं। तो एक तरीका और होता है। तुम क्या करो, तुम्हें इस डब्बे पे जोड़ना है ना, तुम्हें ये डब्बा चाहिए, इस डब्बे से तुम्हें इस डब्बे पे जोड़ना है। तुम इस डब्बे पे क्लिक करो और इस डब्बे पे कर्सर माउस लाके कंट्रोल दबा के फिर क्लिक करो। ठीक है, तो कंट्रोल दबाना था। तो देखो, है ना, मैंने क्या करा, पहले इस डब्बे पे क्लिक किया था, फिर इस डब्बे पे बस माउस लाया और कंट्रोल दबा के क्लिक किया, तो अपने आप एरो जुड़ गई। तो ऐसे भी तुम जोड़ सकते हो। तो देखो जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे बस मैंने कंट्रोल दबा रखा है, और अब क्लिक करूंगा तो अपने आप जुड़ जाएगा। ठीक है, अब तुम चाहते हो यार मेरे को ना 10 सेकंड नहीं, मेरे को मॉडल 2 सेकंड ही चलाना है, तो यहाँ स्टॉप टाइम डाल दो 2। ठीक है, और तुम चाहते हो यार मेरा ना जो जो लेजेंड है ना, ये जो देखो ये ऐसा खुलता है, इसको डबल क्लिक करोगे ना सब डब्बे खुल जाएंगे। तो मैं डबल क्लिक कर दिया, खुल रहा है। तो स्कोप देखो ये है, अब तुम्हारी ये वाई एक्सेस हो गई, ये एक्स एक्सेस हो गई। ठीक है, अब तुम चाहते हो कि यार ये थोड़ा और अच्छा दिखे, तुम लेजेंड भी चाहते हो उसमें, है ना। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज तो तुम अपने आप भी देख लेना, मैं तुमको बताता जाऊंगा धीरे धीरे। तो अब देखो मैंने लेजेंड ऑन कर, अब देखो क्या है, क्यों करी मैंने, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे ना कर दूंगा, यहाँ पे तुम इस पे डबल क्लिक करोगे सिग्नल पे, तुम सिग्नल का नाम दे सकते हो, साइन वेव। ठीक है, तुम दे सकते हो। अब हम साइन की वैल्यूज यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हम साइन वेव देता है, हम कहते हैं टाइम बेस्ड दे दे, सिमुलेशन टाइम यूज कर ले, एम्पलीट्यूड 1 रख ले, और फेस अगर तुम्हें फेस शिफ्ट देना है तो दे दो, नहीं देना तो कोई नहीं, तो बस ओके कर दो। ठीक है, मान लो ये वाले में ना हमको इसको कोसाइन बनाना है। अब है तो हम पे साइन ही मिलेगा, तो कोसाइन का हमें पता है फेस शिफ्ट क्या होता है, पाई बाय 2, है ना। तो हम पाई बाय 2 यहाँ दे देंगे, सिंपल। यहाँ अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, बस। अब यहाँ पे लिख दो तुम कोसाइन वेव। और इसको ना जैसे लेजेंड में लाने के लिए यार, तो यहाँ से व्यू में जाके हम लेजेंड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब इसको रन कर दो, अब देखते हैं क्या होगा। देखो रन हो रहा है, यहाँ पे लिखा है कंपाइलिंग, अपना आप रन करेगा। रन हो गया, देखते हैं साइन आया नहीं आया हमारा। अब इसको ना देखो अजीब सा दिख रहा है, तो डर घबराने की बात नहीं है। यहाँ जाओ इस वाले में, इसमें यहाँ पे यहाँ करो, यहाँ पे कर दो ये 4, मतलब ये पूरा अपना फिक्स कर देगा। ठीक है, तो ये जब करा तो ये हमारा तो भैया फिक्स नहीं हो रहा है।
तो हम देखते हैं हमने कुछ वैल्यू गलत दे दी। देखो लेजेंड तो आ गया हमारा, उसको मतलब हमने साइन जो प्लॉट करवा रहे हैं वो हमने कुछ अच्छे से नहीं करा है। तो एक काम करते हैं, हम इसको बंद करेंगे, देखेंगे क्या गलती हो गई। टाइम बेस्ड था, सिमुलेशन टाइम था, एम्पलीट्यूड था, सैंपल टाइम, फ्रीक्वेंसी मैंने देखो 1 रेडियन पर सेकेंड कर दी है ना। तो अब तुम्हें पता ही है साइन अगर हमें तो नॉर्मल देखने की आदत है, तो तुम्हारी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। तो हमें पता है 50 हर्ट्ज का है, मान लो हमारा नॉर्मल सिग्नल जो इलेक्ट्रिसिटी में चलता है, तो हम 2 पाई एफ भी कर सकते हैं। तो तुम यहाँ पे सीधा एक्सप्रेशन भी डाल सकते हो उसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 पाई इंटू 50, ये ओमेगा इज 2 पाई एफ होता है ना, इसलिए देखो रेडियन पर सेकंड में डालना है, इसलिए मुझे 2 पाई इंटू 50 डाला है। अब देखो मैं इसको 50 का मतलब होता है कि अब मैं देखो इसको ना 1 सेकंड ही चलाऊंगा, क्योंकि देखो 50 हर्ट्ज का मतलब हो गया 1/50 इसका टाइम पीरियड है। तो तुम्हें अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो, अगर ये साइन वेव का ये इसका टाइम पीरियड होता है साइन का, ठीक है, टी। और ये मैंने 50 हर्ट्ज दे दिया, तो 50 हर्ट्ज मेरी फ्रिक्वेंसी है। तो टाइम पीरियड मेरा होता है 1/50, दैट विल बी 0.02 सेकेंड्स। तो 0.02 सेकेंड पे हमें ये कर्व मिलेगी, उसके अगले 0.02 पे फिर मुझे दोबारा से यही सेम वेव मिलेगी, ठीक है। तो मेरे को तो सिर्फ साइन वेव देखनी है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका ना रन टाइम भी कम कर देता हूँ, 0.02। सिमिलरली मैं अपनी कोसाइन वेव को भी मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, फ्रिक्वेंसीज की 2 इंटू पाई इंटू 50, ठीक है। और अब मैं इसको करता हूँ रन। रन भी हो गया, अब देखते हैं साइन। देखो है ना, जैसा सोचा था एग्जैक्टली हमारी, देखो 0.02 सेकेंड, है ना, पूरी हमारी वेव कंप्लीट हो गई, प्रॉपर साइन आ गया, और हमारे लेजेंड में भी आ गया साइन वेव, ठीक है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप सिग्नल को डबल क्लिक करके उस पर नाम देते हो, तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होता कि बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल हो जाते हैं। तो सिंपल, अभी देखो उसमें कॉस साइन देखते हैं। देखो कॉस बन गया ना हमारा, ठीक है। हम चाहते हैं जैसे हम प्लॉट में नहीं करते थे, एक ही कर्व में हम सब प्लॉट कर लेते थे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको हटाते हैं, ठीक है। हम इसी सिग्नल को ना यहाँ पे अगर ऐसे ड्रैग करेंगे, तो ये अपने आप ही इस एक ही उसमें उस पे दोनों चीजें प्लॉट हो जाएंगी। मतलब दोनों एक ही उसमें नहीं होंगी, मतलब इसी में दो खाने बन जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। कंट्रोल Z कर लेते हैं पहले, ये था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये स्कोप हटा दिया, डिलीट कर दिया। यहाँ पे लिए गया अपना नॉर्मल, यहाँ पे ऐसा कर्सर हो गया, मैंने उसको क्लिक नहीं किया, फिर मैंने अपना लेफ्ट क्लिक किया और इसको ड्रैग करके यहाँ अपना देखो 2 लिखा जाता है स्कोप में, तो मैंने इसको ऐसे घुसा दिया। तो अब मेरा स्कोप जो चलेगा ना, इसमें दो खाने बन जाएंगे, जो मैंने तुम्हें सब प्लॉट में दिखाया था करके, वैसा वाला सा स्ट्रक्चर बन जाता है। देखो, तो ऐसा वाला नहीं बनता, मतलब अगर तुम्हें एक ही प्लॉट में करना है तो तुम्हारे ऐसे हो जाएंगे। देखो ऊपर साइन वेव कोसाइन वेव अपने आप लेजेंड आ गया, क्योंकि तुमने वहां सिग्नल मार्क कर रखे थे, ठीक है। तो एक ही में अब तुम चाहते हो कि जो मैं कह रहा था कि सब प्लॉट जैसा बन जाए, अभी तो ये ऐसा बन गया कि एक ही प्लॉट में, तो तुम यहाँ जाओगे सेटिंग में, ठीक है, यहाँ होता है लेआउट। ये देखो ये होता है लेआउट, लिखा आ गया, इस पर क्लिक करो। अभी तो तुम्हारा एक ही विंडो चल रही है। अब तुम चाहते हो जैसे अपने सब प्लॉट में हमने 6 कर ली थी ना, ऐसे करके, ऐसे इतने थे हर खाने में एक एक का, तो अभी मैं चाहता हूँ मेरे 2 बन जाए, ऐसे ऊपर नीचे करके, तो मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। और मैं इसको रन करूंगा, तो देखो मेरे 2 बन गए, ऊपर साइन नीचे कोसाइन। समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान हो जाता है। अब इसमें तुम 2-3 लाइनें लिखते कोड की तो आता, तो यहाँ पर ऐसा कोई झंझट नहीं है। तुम चाहते हो कि नहीं यार मेरे को ना ये नहीं अच्छा लग रहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे 2 खाने ऐसे वाले हो जाए, तो देखो 2 तुम्हारे ऐसे वाले हो गए, ये आसपास। तो बहुत अच्छा है, इसमें तुम अपने आप ही कर सकते हो बहुत सारी चीजें, अभी कर करके तुम्हें आ जाएंगी। तो आज के लेक्चर में मेरे ख्याल से हमने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत बेसिक पर बहुत जरूरी, कि ये कैसे डब्बे लाते हैं, डब्बे में साइन सिग्नल कैसे लिखते हैं, स्कोप तुम बहुत यूज करोगे। स्कोप में तुम कितने भी दे सकते हो, यहाँ पे ना 4-5 कितने भी इनपुट होते हैं, इसकी हेल्प में पढ़ लेना, कितने तुम सब बहुत दे सकते हो, ठीक है। और ये मार्क करना ना भूलो, और सिग्नल में जैसे डब्बे पे क्लिक करते हो तो उसमें तुम्हें समझ में आ जाता है, तुम्हें ना समझ में आ रहा तो देखो इसमें लिखा हुआ है,
कि कैसे चीजें डालनी है। देखो इस कैसे वर्क करता है, एम्पलीट्यूड इंटू साइन, फ्रिक्वेंसी टी प्लस फेस प्लस बायस। तो ऐसे वर्क करेगा। बायस का मतलब तुम्हें पता ही होगा कि जैसे डीसी बायस होता है ना, जैसे ये तुम्हारा सिग्नल ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मान लो बायस देश में जीरो है, मान लो मैं सब, तो देखो मैंने से दो का बायस दे दिया तो ये दो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देखो, देखो अपनी साइन वेव देखते हैं। पहले ये थी, ठीक है, अच्छा कंपेयर कर लेते हैं। तो एक काम करता हूँ, ये मैं तुमको असाइनमेंट दे देता हूँ कि इसमें बायस वाला तुम करके देखना कि क्या होता है, और मेरे को बताना अगर कुछ ना समझ में आए, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया वैसे ही। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें बहुत कुछ समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बेसिक पर बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर तुमको ये फाइल चाहिए हो तो आप तुमसे फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो electricaldiaries.in से, ठीक है। तो बायस इसका जीरो ही था, और इसका बायस हमने टू करा था कॉस का, ओके। इसका जीरो कर देते हैं जिससे तुमको दे देंगे। तो आज का लेक्चर के लिए इतना ही। इलेक्ट्रिकल डायरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पर पूछें या कमेंट से पूछें। तो आप कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए शब्बा खैर।